हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज 27 मार्च 2024 को आपका मैथ का पेपर था। इससे ज़्यादा इजी और इससे ज़्यादा आसान आपको पेपर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा और सरल पेपर आया था। तो चलो अपन इसके आंसर शीट भी देख लेते हैं। और बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आए हैं जो मैंने सूत्र के अंदर मतलब सोल्व करवाए थे। तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आए भी हैं। तो चलो उनको एक बार देख लेते हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों की, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो वही फॉर्मूला लगाना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस सूत्र से हमें मतलब करना था। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर है वो मतलब क्या होगा, ए आंसर होगा, यानी 81 इसमें उत्तर आएगा, जो ए ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 के शून्यांक क्या होंगे। तो इसके दो शून्यांक बच्चों ये होंगे कि -2 और 4, यानी इसमें सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी अगर बात की जाए कि यदि पहली संख्या x का दुगुना और दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। यानी इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे, मतलब कि पहली संख्या x का दुगुना है, यानी कि 2x, x का दुगुना है तो 2x। अब 2x वाला मान देखो, एक तो द में आ रहा है और एक ए में आ रहा है। ठीक है, बाकी ये तो दो होंगे ही नहीं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, दुगुना एक्स का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से, यानी कि बराबर दूसरी जो संख्या है वो मतलब y का 7 गुना है। ठीक है। और उससे 5 क्या है, कम है, तो ये 5 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन द जो है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 2x बराबर 7y माइनस से 5। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन द है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर चौथे क्वेश्चन की बात करी जाए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है तो एनवा पद ज्ञात करना। तो एनवा पद अपन कैसे ज्ञात करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो इस फॉर्मूले से हमें मतलब ये एनवा पद ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर बच्चों जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका ब आंसर हो जाएगा 3n-1। ठीक है। उसके बाद अगर पांचवें क्वेश्चन की बात की जाए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन जो स है, ठीक है ना, 45-45, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। एक देखो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये भुजा पी, ये क्यू और ये आर। अब पी आर देखो, पी आर हमें कर्ण दे रखा है तो क्यू यहाँ पे आना है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो कोण जो सी है वो मतलब हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि बिंदु 0-3 की एक्स से मतलब दूरी क्या होगी। ठीक है ना। तो दूरी क्या होगी, इसमें आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हमारा ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आठवें क्वेश्चन की बात करी जाए, 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान मतलब क्या होगा। तो कोस साइन 45 का और कोस का मान मतलब अपन जब रखेंगे और इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसमें 2 आंसर आएगा। उसके बाद यदि किसी वृत्त की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसका जो उन्नयन कोण है बच्चों ये 30 डिग्री होगा। ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर दो जो दे रखा है ये हमारा मतलब उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है। फिर 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें कि मतलब किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, मतलब ठीक है ना। मान लो ये वृत्त है, ये इसका व्यास है, तो इसका ये सिरा, ठीक है ना, तो ये हमेशा हमेशा क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का अपन सूत्र लगाएंगे तो इसकी त्रिज्या हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। ठीक है। उसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो जो 12वां क्वेश्चन है कि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर जो 12वां क्वेश्चन है, सॉरी जो 13वां क्वेश्चन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य, यानी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर इसमें मतलब पूछे जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो इसमें मतलब ब आंसर आएगा। ठीक है ना, 5 उत्तर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि बंटन मतलब का बहुलक पूछा है तो बहुलक अपन इन संख्याओं में कैसे ज्ञात किया, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, 3 है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ब जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जो आगे वाला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, यदि पीई
बराबर 0.05 है, तो ई आने की नई प्रायिकता मतलब क्या होगी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 0.95 हो जाएगा तो इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, समांतर से डी -3 -1/2 और 5/2 का 11वां पद पूछा है। तो जब अपन बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 आएगा, ठीक है ना, इसमें राइट आंसर होगा 2, ठीक है। फिर इसके जो आगे वाला क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका बच्चों आंसर आएगा -1/2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या बच्चों 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपका आंसर आया तो राइट है, ठीक है। मतलब वर्त का क्षेत्रफल का वो सूत्र लग जाएगा, ठीक है। फिर यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यानी एल ज्ञात करनी थी, तो इसका आंसर बच्चों 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। फिर 3 माध्य बराबर 2 माध्य, ये क्वेश्चन मतलब मैंने सोल्व कराएगा तो इसमें मतलब क्या आंसर आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब मैंने सूत्र के अंदर करवाया भी था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। फिर वर्ग अंतराल 60 माइनस 75 का वर्ग चिन्ह है, यानी वर्ग चिन्ह अपन कैसे ज्ञात करते हैं? इन वर्ग अंतराल को जोड़कर हमें इनका आधा करना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 67.5, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो एक पासे को उछालने जाने पर 6 से बड़ा, अब एक पासे में मतलब 6 ही अंक होते हैं, तो उससे बड़ा अंक आने की प्रायिकता पूछे तो बच्चों वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे के अगर क्वेश्चंस की बात करी जाए तो तीसरे का जो पहला है, यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है तथा y बराबर 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 है तो x और y का लसाअ हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो लसाअ बच्चों इसका मतलब 72 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यंक पूछे, ठीक है ना। तो शून्यंक बच्चों इसके मतलब क्या मतलब आंसर आएंगे? इसके 2 शून्यंक आएंगे बच्चों, तो वो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा √3 और सेकंड जो है वो हो जाएगा -3, ठीक है ना, ये राइट आंसर होगा। फिर रैखिक समीकरण युग में x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4 को हल करना था। तो इसको हल करने पर बच्चों x की वैल्यू तो आएगी 9 और y की वैल्यू आएगी बराबर 5, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में यदि DE पैरेलल है BC तो EC का मान ज्ञात करें। बच्चों देखो ये BC और DE ये पैरेलल दे रखी है, तो यहाँ पर 3 है तो इसका यहाँ पे आधा हो रहा है, या फिर यहाँ पे आधा है तो इसका यहाँ पे डबल हो रहा है, तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 दे रखा है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A - A तथा -A, के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र बच्चों हमें मतलब लगाकर इसका आंसर देना था। फिर जो छठा क्वेश्चन है, एक ध्रुवधार खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर, तो शून्य का उन्नयन कोण बता रहा है, तो बच्चों 45 डिग्री होगा, ठीक है ना, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो जो सातवां क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री है तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें जो आंसर आया है वो क्या आएगा? 100√3, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो केंद्र पर अंतित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो बच्चों चाप की लंबाई ज्ञात करने का मैंने सूत्र मतलब वीडियो में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? 22/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है, नौवा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 1014 वर्ग मीटर है तो घन की भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मतलब क्या आएगा? 13 सेंटीमीटर। भुजा की जो भुजा है उसकी लंबाई क्या आएगी? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर जो 10वां क्वेश्चन है कि मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बच्चों अपन ज्ञात कराएंगे बस सूत्र रखना था और इसमें कुछ नहीं करना था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो बच्चों ये जो चौथा क्वेश्चन है जो सेक्शन बी है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हर बार ये मतलब क्वेश्चन रिपीट होके आता है, ठीक है, कभी 5 दे देता है, कभी 6 दे देता है, तो ऐसा करके मतलब ये रिपीट करके आ जाता है, ठीक है। फिर ये बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे, ठीक है। फिर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो ओवरऑल बच्चों आपका जो आज का पेपर था वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, ठीक है ना।
ये मतलब आगे जो पेपर है वो मतलब सारे जो है इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसमें माध्य पूछा है आपसे, 14 जो क्वेश्चन है इसमें आपको माध्य ज्ञात करना था, तो मल्टीप्लाई करके बस डिवाइड देना था और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आगे जो है उसमें प्रायिकता आपसे पूछी है, तो इसमें बच्चों ये मतलब 3 नंबर के अंदर आपसे माध्यक पूछा है, ठीक है ना। माध्यक पूछा है और यहाँ पे के की वैल्यू पूछे, तो कोई बच्चों ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी आपको करवाए हुए हैं, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, इजी आया। इसमें मतलब आप 90 प्लस से ज़्यादा ही कर जाओगे, ठीक है ना।